गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो द हिंदू का जो डाटा पॉइंट है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज है वो बात करती है क्वाड के बारे में। तो जो क्वाड की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो क्वाड का जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो जो क्वाड है इसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और ये एक तरह का इनफॉर्मल डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसके लिए ये बोला जाता है कि ये ग्रुप बनाया गया था चाइना को टैकल करने के लिए। तो जो क्वाड का जो आइडिया था वो आइडिया था शिंजो अबे का, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। ये आइडिया दिया गया था उनके द्वारा 2007 में। फिर इसे एक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था इन 2017 में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिसेंटली एक और जो ग्रुप है वो न्यूज में है जिसे बोला जाता है न्यू क्वाड, जिसमें शामिल है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो इनमें ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो क्वाड में शामिल है, और जो न्यू क्वाड बना है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इंडिया और जो यूएस है वो दोनों जो क्वाड है उनमें कॉमन है। और अगर बात करें जापान और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो जो न्यू क्वाड बना है उसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है क्वाड कंट्री, जिसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है एक इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसका स्टैटिक पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो जो स्कीम न्यूज में है उनको आप एक A4 साइज की शीट पर राइट डाउन कर लीजिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये जरूर राइट डाउन कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मातृ वंदन योजना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो इनके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है ये एक तरह का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, और इसको लॉन्च किया गया था 2010 में एज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में। फिर इसे रीनेम कर दिया गया था 2017 में एज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में, और ये एक तरह की कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। बेनिफिट दिया जाता है वो दिया जाता है 6000 रुपए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो शामिल की जाती है वुमन, उनमें है जो प्रेग्नेंट वुमन है, लेक्टिंग वुमन है, जिनकी एज है 19 ईयर से ज्यादा, उनको शामिल किया जाता है और उनको बेनिफिट दिया जाता है फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है कि साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। तो जो फ्यूजन और जो फ्यूजन होता है उसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो फ्यूजन है इसे हिंदी में बोला जाता है विखंडन यानी कि टूटना, और जो फ्यूजन है इसे बोला जाता है संलयन यानी कि जुड़ना। तो जो फ्यूजन है इसे बोला जाता है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम इनटू टू और मोर स्मॉलर वंस, यानी कि जो ये एक एटम है कई टुकड़ों में टूट जाता है तो इसको फ्यूजन बोला जाता है। और जो फ्यूजन है उसमें 2 और मोर स्मॉलर एटम्स इनटू ए लार्ज वन, तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूजन है उसमें टूट जाते हैं और जो फ्यूजन है उसमें एक जगह आके जुड़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल एक पॉलिटिकल एडिटोरियल है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। जो ये एडिटोरियल है ये बात करता है केरला मॉडल के बारे में, जो कि अप्रिशिएट किया जाता है इंडिया लेवल पर भी। इसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी का मेंशन किया गया है जिसे बोला जाता है माधव गाडगिल कमेटी, जो कि बात करती है कि जो मिनिमम नेसेसरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए टू प्रोटेक्ट वनरेबल पॉपुलेशन, यानी कि जो डेवलपमेंट के नाम पर नेचर का जो लॉस होता है वो कम से कम होना चाहिए, ये कहा गया है जो माधव गाडगिल कमेटी है उसके द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो केरला की लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो ये है केरला, जो कि बॉर्डर टच करता है कर्नाटका के साथ में और तमिलनाडु के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पुदुचेरी का जो माहे पुदुचेरी है वो आता है केरला के अंडर में, और जो यनम पुदुचेरी है वो आता है आंध्र प्रदेश के अंडर में। और अगर बात करें कराईकल और जो मेन पुदुचेरी है वो आती है तमिलनाडु के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो जो ईस्टर्न घाट है उसमें जो स्टेट आते हैं वो आते हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें वेस्टर्न घाट की तो उसमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कौन से दो कॉमन स्टेट हैं जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों में काउंट होते हैं, तो वो है फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है कर्नाटका। जो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो सॉल्यूशन डिस्कस किए गए हैं जो रसिया और यूक्रेन के इश्यू के बारे में, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है वो है नाटो। याद रखिएगा नाटो अभी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। तो जो नाटो है इसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसे बनाया गया था 1949 में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है कि जो कई सारी एमएनसीज है उन्होंने जो हमारे देश के खिलाफ कुछ कमेंट्स किए थे, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या हमेशा सही रहता है या उसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो जो प्राइवेटाइजेशन और जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर 51% से ज्यादा अगर शेयर बेच देती है प्राइवेट को तो उसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। और अगर 50% से कम शेयर बेचे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट कंपनीज है उनको, तो इसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। प्राइवेटाइजेशन में 51 से ज्यादा बेचे जाते हैं और जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें 50% से कम बेचे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक पॉलिटिकल एडिटोरियल है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।